ठीक है। आजाद जी ये बताइए, आप तो जब माइक थाम रहे थे तो मोदी को लेकर बहुत गुस्सा थे। हाँ, ऐसा है। मतलब नेता को, कैंडिडेट को कभी ये पता नहीं होता कि फील्ड में क्या चल रहा है। जो उसके मेन वर्कर होते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो फील्ड में घर घर घूमते हैं, उनको पता होता है क्या होना क्या नहीं होना। ये मैं गारंटी देता हूँ, अब की बार दीपेंद्र हुड्डा कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेगा, समझिए। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम घर घर जा घूमा, हाँ, हर एक बिरादरी में जाते हैं। ये नहीं मैं एक बिरादरी में जाते हैं, मैं 12 गाँव में घूमया हूँ बताइए, अपने हल्के में, बेली हल्के में 12 गाँव में जा लिया है ना। जितनी भी हमारी टीम है वो मेरे हरिजन भाई और बैकअप भाइयों की है, उनको साथ लेके चलता हूँ और उनसे बात करता हूँ। इस केंद्र में मेरा अपना तजर्बा है, वोट सब राजी होकर दिल से खुश होकर वोट डालेंगे और पूरी वोटों से जिताऊंगे, 1.5 लाख वोटों से कम। आपका क्या मानना है प्रधान जी? जी ऐसा है, ये तो दिखाई दे रहा है साफ साफ। और काम के टाइम पे इतनी पब्लिक, 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते किसी के पास, और काम के को छोड़ के भी इतना पब्लिक इकट्ठी हो जाए है लेडीज समेत, तो ये तो एक तरफा होगा मोल। फिर रही दूसरी बात, चारों तरफ के जो मजबूत आदमी हैं वह सारे इधर की इधर, और दाने वाली रही बात, जब पता चलते ही बम्बई तक के आदमी रातों भाग के आ जाते हैं, तो दाने तो सो के सो गए। तो दाने वाली तो बात आ रही होगी, अगर बम्बई से कोई इंटरेस्ट होगा तभी तो आए होंगे। रोकी साहब, बात मुंबई की नहीं है, इसी गांव के, लेकिन इंटरेस्ट है इस गांव का, एक तरफा हो जाएगा इस गांव का। होश क्या है कि ये दूसरी पार्टी जो भी बैठेंगी, इनका कोई एजेंट भी बैठने के लिए नहीं पाउड है, एक तरफा ही वोट पड़ेंगी। 95-90 वाला कोई काम ना रह रहा, ये गांव एक तरफा हो रहा है। यो इसमें 36 बरादरी हैं जो भी हैं, वे सब एक तरफ हैं। हमारे बूथ में हमारा भाईचारा इतना बढ़िया है, नौजवान साथी भी हैं हमारे साथ, पूरी टीम है। पूरी टीम से हमारी कई बार बातें बोली पहले भी, पूरी टीम एक तरफ है। दूसरे बूथों पे तो कोई बैठने वाला भी नहीं मिलेगा एजेंट, एक तरफा वोट पड़ेगी। जी बताइए प्रधान जी। मैं बजेंद्र एक्स सरपंच खर्र जी। अच्छा प्रधान जी, अभी तो एमपी साहब के गांवों के दौरे भी नहीं है, उससे पहले ही माहौल है जमा दिया है आप लोगों ने तो। हाँ जी, 36 बिरादरी ने मन बना लिया जी। इतना काम करने वाला हिंदुस्तान का पहला ऐसा सांसद है जिसने 24 घंटे में से 20 घंटे अपना पब्लिक की सेवा और पब्लिक के काम करने की दिन रात कोशिश करने वाला हिंदुस्तान का पहला सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। और पब्लिक ने यह मन बना, जो पिछली जो हार हुई भाई साहब के साथ, जो धोखा होया, उसका पूरा दर्द है पब्लिक का। जो ये अरविंद शर्मा था, इससे झूठा सांसद आज तक हिंदुस्तान में मैंने देखा नहीं। इसने पहला चुनाव लिया सोनीपत से, निर्दलीय। जिस भी वाल्मीकि चौपाल का, हरिजन चौपाल का, धानक चौपाल का, या सार्वजनिक किसी पाठशाला का, मंदिर का, स्कूल का, एक गांव में भी जो ग्रांट की घोषणा करी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक भी आदमी ये कहते भाई हमारे गांव में इसने जो घोषणा करी थी मंदिर की, स्कूल की, चौपाल की, गरीब की, किसी चीज़ की भी आज तक एक पैसा नहीं दिया। और किसी गांव में भी जाके किसी के सुख में दुख में कभी नहीं आया। मैंने टीवी पे इसका डिबेट देखा, बोले भाई अब ये आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, इसका परिवार, ये तो सब ने पता जी, या मेरे कहने की कोई बात नहीं, हर आदमी ने ये पता कि 24 घंटे बाबू ने भी, बेटे ने भी, परिवार ने भी लोगों के सुख में दुख में हाजिर रहे। और किसी भी गांव में, चाहे गौशाला की ग्रांट से, चाहे हरिजन चौपाल की है, चाहे वाल्मीकि की है, चाहे स्कूल का कुछ भी है, हर जगह एक भी आदमी ये कहे भी हमारी घोषणा करके गया था, हमारी पूरी नहीं करी। इस भाई में इतना दम है काम करने का, और कोई भी पकड़ के कितना कुर्ता पकड़ खींच लिया है, बता भाई क्या काम था, क्यों काम था, अगे वो भी हो गया। ऐसे सांसद हिंदुस्तान के पहले जी, ये मुद्दा काफ़ी अहम है, इन्होंने उठाया है। जी आप बताइए। भाई साहब, पहली बात तो ये है कि बम्बेवा गांव ने कभी दीपेंद्र हुड्डा को सांगी गांव का माना ही नहीं। ये बम्बेवा गांव का ही लड़का है, बम्बेवा गांव का ही भाई है, और बम्बेवा गांव ही इसको अपना मानता है। रही पिछली दफ़ा सरकार लगभग 10 साल राज कर गई हरियाणा पे। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, उस समय प्रदेश सबसे अव्वल स्तर पर था हिंदुस्तान में,
और आज ये बात किसी से अछूती नहीं है कि आज प्रदेश का स्तर सबसे निम्नतर स्तर पर रहा है, चाहे नौकरियों के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले हो, चाहे किसान मजदूर की बात हो, चाहे किसी भी स्तर की बात हो, आज प्रदेश जो है सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है और अब प्रदेश बिल्कुल पूरी तरह से इस बात को समझ चुका है कि हमने वोट का सही इस्तेमाल कहाँ पे करना है। आज जी बताइए। आज प्रदेश का हर एक युवा, बुजुर्ग, महिला दीपेंद्र हुड्डा का पूर्णतः समर्थन करती है। मैं गांव के हर वर्ग से ताल्लुकात रखता हूं, चाहे कोई सी बिरादरी हो। इस मुआयने मैंने ये पाया है कि दीपेंद्र हुड्डा किसी एक जाति से संबंधित नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा सभी के दिलों में बसे हुए हैं और सारा बम्बेवा गांव दीपेंद्र हुड्डा का बिल्कुल पूर्णतः समर्थन करता है। और इस समर्थन के लिए हम और हमारी पूरी टीम भाई दीपेंद्र हुड्डा का पुरजोर समर्थन करते हैं और हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाली सरकार सेंटर में हो चाहे हरियाणा के अंदर हो, भाई दीपेंद्र हुड्डा को हम कुर्सी पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने धूप में मेहनत कर रहे हैं और जो कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, लेकिन फिर भी मतलब टेम्परेचर है वो इतना हाई हुआ तो थोड़ी सी छाया में हम लेके आए हैं। बम्बेवा में ये आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है जो वाल्मीकि चौपाल का प्रोग्राम हुआ है। ना केवल ये प्रोग्राम बल्कि पूरे गाँव को डोर टू डोर भी किया जा रहा है। ख़ासतौर से बात अभी मैं कह रहा था कि अरविंद शर्मा ने किसी भी समाज की जो ग्रांट उठ के गए थे वो नहीं दी थी। ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा अरविंद शर्मा के गले की फांस है, वो बनेगा। इसलिए लगातार अरविंद शर्मा की तरफ से ये कोशिश हो रही है, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोशिश है कि विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाए। जो असली राजनीति है वो कहती है कि आप अपने काम के नाम पर वोट मांगिए, लेकिन वहीं अरविंद शर्मा लगातार विकास के मुद्दों से कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात ग्राउंड पे एक्चुअली है कि जो ग्रांट उन्होंने उठी वो ग्रांट कभी किसी को नहीं दी। ये मुद्दा अरविंद शर्मा के गले की फांस है, बनेगा। शुक्रिया।